नेताजी सुभाष चंद्र बोस 48 वर्ष की उम्र में आजादी की लड़ाई के पटल से अचानक अदृश्य हो गए। कई जांच आयोगों की रिपोर्ट के बावजूद उनकी विमान दुर्घटना का तथ्य आज भी विवादास्पद है। उनके व गांधी के वैचारिक मतभेद जग जाहिर है और इसमें कोई शक नहीं कि कांग्रेस में गांधी की सर्व स्वीकार्यता के बावजूद सुभाष की लोकप्रियता कांग्रेस में किसी नायक से कम नहीं थी। 1939 के कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में गांधी के उम्मीदवार डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया चुनाव हार गए। इसे बापू की निजी हार माना जाना था एवं सुभाष ने बापू की छवि को बचाने के लिए स्वयं अध्यक्ष पद छोड़ दिया। महात्मा के साथ उनके मतभेद के बावजूद बोस गांधी व उनकी अहिंसा की आवाज के प्रति सम्मानजनक बने रहे, यानी जो भी मतभेद था वह वैचारिक ही था। उनके संघर्षों और देश की सेवा के जज्बे को देखते हुए महात्मा गांधी ने उन्हें देशभक्तों का देशभक्त कहा था। आज की राजनीति के संदर्भ में यह वाकया राजनैतिक दलों को एक संदेश देता है कि आप जिस किसी वैचारिक मंच से जुड़े हैं उसकी एकता जरूरी है एवं पदमोह में आस्था का परिवर्तन सिर्फ सत्ता की राजनीति की भूख है। आज भी नेताजी भारत के आजादी की लड़ाई के इतिहास में अथाह आस्था का केंद्र बने हुए हैं। अगस्त 1945 में जिस तरह से जब भारत आजादी के नजदीक था वह आजादी की लड़ाई के समर से अचानक दूर चले गए। जिस तरह से उनकी मौत का हादसा हुआ वह विवादों में घिरा रहा और आज भी उनके विमान हादसे की कहानी लोग संदेह से देखते हैं। उनकी आजादी के खातिर हिटलर मुलाकात भी कांग्रेस व गांधी नेहरू के मूल भावना के अनुरूप न होने का वाद विवाद सर्वविदित है। इस विषय में बंटी हुई राय के बावजूद उनका लक्ष्य था आजाद भारत। आजादी तो मिली परंतु बहुत बड़ी कीमत अदा की गई और वह थी भारत का विभाजन, जिसमें 1947 में भारत का विभाजन हुआ एवं एक नए देश ने मानचित्र पर जन्म लिया। परंतु एक बात स्पष्ट होती है कि नेताजी देश के विभाजन के पक्ष में नहीं। सुभाष चंद्र बोस अपने समय में और 1945 के बाद की अवधि में भी लाखों लोगों के लिए एक पहेली बने हुए हैं। अभी भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस सिद्धांत को कभी स्वीकार नहीं किया कि नेताजी की मृत्यु 18 अगस्त 1945 को ताइपेह में एक विमान दुर्घटना में हुई थी। नेताजी की मृत्यु की इस कहानी के तथ्यों के प्रमाण के रूप में ताइवान के एक रिपोर्ट किए गए सरकारी बयान का उल्लेख किया जाता रहा है, जिसके अनुसार उस दिन होने वाले किसी भी विमान दुर्घटना से इनकार करता है। इससे एक नैसर्गिक प्रश्न जन्म लेता है कि नेताजी के उस विमान का क्या हुआ जिसमें नेताजी के यात्रा करने के बारे में बताया गया था। स्वतंत्र भारत में सुभाष बोस के लापता होने की जांच के लिए गठित कई जांच आयोगों में से किसी ने भी नेताजी के अंत के बारे में संदेह व सामान्य जिज्ञासा की क्या सचमुच हादसा हुआ था को संतुष्ट नहीं किया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने ब्रिटिश भारत के बाद आजाद भारत को धर्म के आधार पर विभाजित होने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। बोस ने लगातार राष्ट्रवाद और लोकतंत्र के सिद्धांत पर आधारित एक संयुक्त स्वतंत्र भारत के अपने दृष्टिकोण पर बने रहे। अमर जवान ज्योति स्थल से पिछले 50 साल से प्रज्वलित ज्योति का राष्ट्रीय शहीद स्मारक में विलीनीकरण का विवाद थम गया जब सरकार ने कहा कि उस स्थल पर नेताजी की मूर्ति स्थापित होगी। शायद यह नेताजी के प्रति भारत ही नहीं अपितु इस महाद्वीप में आजादी के लड़ाके के रूप में उनका योगदान सबसे हटकर अनूठा है। देखने के लिए धन्यवाद। पसंद करना, टिप्पणी करना और साझा करना न भूलें।